तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी एक जोड़ा मतलब दो चीज़ें कोई। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। इक्वेशन मतलब होता है जहाँ पे आपस में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। टू मतलब टू और वेरिएबल मतलब एक्स वाई, यानी कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी, जैसे एक a1 x b1 y प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y आपके वेरिएबल हुए, दो वेरिएबल, और a1 b1 c1 आपके हैं कांस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर यानी दो इक्वेशन चाहिए हमें, तो यानी दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 3.1 के अंदर आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन फॉर्म करना सीखना होगा, वो इसी के बेसिस पे होगा। अब इनमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि टू लाइंस कैसे कैसे ड्रॉ हो सकती हैं। तो इस तरीके से भी ड्रॉ हो सकती हैं, दो लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती हैं, और एक के ऊपर एक ऐसे भी ड्रॉ हो सकती हैं। इन चीज़ों को कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो आपस में एक पॉइंट पे कट करें वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको कहेंगे हम पैरेलल लाइन, और इनको कहेंगे हम को इंसिडेंट लाइन। इनके लिए क्या इक्वेशन होती है, a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। दोनों लाइन की इक्वेशन ऐसी होगी सेम, लेकिन इनकी पहचान क्या होगी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। इनके लिए ये कंडीशन क्या होगी पैरेलल लाइन के लिए कि आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2। और इसके लिए आपका कोइंसिडेंट लाइन के लिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इम्पोर्टेंट है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सी लाइन्स हैं, तो ये आपको समझ में आने चाहिए। ये एक जनरल फॉर्म है दो लाइन्स की, कोई भी लाइन होगी ये जनरल इक्वेशन होगी उनकी, लेकिन आपको इनके बेसिस पे पता लगाना होगा कि कौन सी लाइन है। उसके बाद आते हैं हमारे पास, ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है, सिंगल पॉइंट पे, तो इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो इसको हम एक और नाम देते हैं कंसिस्टेंट। ये है पैरेलल लाइन, ये आपस में कट नहीं कर रही हैं। अगर कट नहीं कर रही तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, यानी कि दूसरी लाइन जो पहली वाली लाइन को हर एक पॉइंट पे कट कर रही होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास मैनी सॉल्यूशन। इसके पास नो सॉल्यूशन है तो ये नॉन कंसिस्टेंट। इसके पास भी सॉल्यूशन है तो ये क्या होगी, कंसिस्टेंट। तो इसके बेसिस पे आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 इसी के बेसिस पे कंप्लीट होती है। ये सब बेसिक हैं, आगे के लिए अभी और पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू सॉल्व एज प्रॉब्लम जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं।
आपके एज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कुछ भी क्वेश्चन हो तो उसमें हमेशा लेट प्रेजेंट एज को आपको उसमें एक्स मानना है हमेशा। ध्यान रखो, प्रेजेंट एज को एक्स मानना है, प्रेजेंट एज से ही क्वेश्चन को हमेशा स्टार्ट करना है। 2-4 वर्ड हैं वो आपको रिकॉल करने हैं हमेशा, कि जैसे एगो या बिफोर। इस केस में जब ऐसे होंगे और कुछ यहाँ पर दे रखा होगा 5 ईयर एगो या 10 ईयर एगो या बिफोर, तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज में से उस एज को माइनस करना है आपको। उसके बाद आपको से ही कुछ और भी दिया होगा, जैसे आफ्टर या सिंस, नाउ या लेटर। इन केसेस में आपको प्रेजेंट एज में जो नंबर आपको दे रखा होगा, फिलहाल हम एन लेके चलते हैं, उनको ऐड कर देना है। और टाइम्स का मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई। तो ये जो कुछ